बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ शानदार क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सेक्युलर स्टेट इज। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि रिलीजन को का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी स्टेट में। आप देखते हैं, आप कहीं पे भी किसी कोने में चल जाइए, आपको कोई प्रमोट नहीं करेगा आपके रीजन को लेके। जो करना है आप कर सकते हैं, नो वन विल स्टॉप यू। तो व्हाट इज सेक्युलर? रिलीजियस, इररिलीजियस एंड न्यूट्रल इन द रिलीजियस मैटर। ठीक। नाउ द मिनिमम एज ऑफ क्वालिटी ऑफ voting rights in India is 18 year. Who among is not appointed by the president? वाइस प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट होता, बाकी आप सबको पता प्राइम मिनिस्टर, जजेस, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सब अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इंडिया रिपब्लिक है क्यों? इट्स हेड इज द स्टेट्स इलेक्टेड फॉर द फिक्स पीरियड, देयर इज अ पार्लियामेंट्री रूल, इट इज़ कंप्लीट फ्री, इट्स प्रिस्क्राइब्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भाई डेमोक्रेसी इसलिए तो है ऐसा। तो आंसर फोर्थ। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया कैन क्लेम सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑल कंबाइंड टुगेदर। ऑब्वियसली बात है, सारे जस्टिस हमें मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे एग्जाम्स में ये देखने को मिला है क्वेश्चन। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन और राइट टू असेंबली। तो इट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है तो आप सीधा जाके कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। द नॉर्मल टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इट्स 6 years। ओके, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में चेंज होते हैं। इन इंडिया पार्लियामेंट बोथ द हाउसेज ऑफ द इक्वल पावर्स। ये तो सर बिल्कुल गलत है। अपर हाउस इज़ द मोर पावर। आप सबको पता है अपर हाउस क्या है। अपर हाउस इज़ द राज्यसभा, लोअर हाउस इज़ द लोकसभा। और हमारे यहाँ पे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। इट मीन्स लोअर हाउस हैज़ मोर पावर देन अपर हाउस। द स्टेट्स इन इंडिया कैन सेंड देयर एम्बेसडर रिपोर्ट्स, कैन कंक्लूड द ट्रीटीज विद द फॉरेन कंट्रीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, can have their own foreign policy but must accept the foreign policy of the central government. It's T. When the office of president of vacant that was care by, मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन उसकी तरह एक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हुआ तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज रियल हेड, नॉमिनल हेड, परमानेंट हेड, पॉलिटिकल हेड। इट्स नॉमिनल हेड। ठीक, नाम का होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट को नहीं है जितनी पावर PM को दे रखी है। तो इट्स नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। अच्छा, यहाँ पे स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको? स्टेट यहाँ पे ये नहीं कि MP UP ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट मतलब कंट्री, ओके, नेशन। अ पर्सन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन। पहली बात तो राज्यसभा में होता है क्या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर? सोचिए आप, नहीं होता। दोनों हाउस में होता, नहीं होता। लोकसभा में होता। तो आंसर इज लोकसभा। विच ऑफ द आर्टिकल प्रोवाइड शैल बी द एंडेवर ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड द एडुकेट फैसिलिटी इन द मदर टंग। 350A है ना। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट है एडवाइस करती है प्रेसिडेंट किस उस पर? On its own initiative only seeks such advice if the matter related fundamental rights of citizen, only issue poses threat to the unity and integrity of the country. Answer D। देखिए मोर अप्रोप्रिएट है वो काफ़ी। जहाँ पे भी बात होगी, कोई इशू है, बात हो रही है एकता का खंडन की, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बाय इंटरफेरेंस ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। द ऑडिट जनरल ऑल expenditure from the consolidated fund to audit and reports expenditure from the contingency funds and the public accounts. The audit reports of all trending manufacturing profit and loss to control the receipt and the issue of public money. ये कंट्रोलर का काम थोड़ी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें करेगा, ऑडिट करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा, लेकिन टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड द इशू ये काम नहीं है ऑफ पब्लिक मनी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शेड्यूल 4। आप सबको पता है शेड्यूल 4 क्या होता है? शेड्यूल 4 बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हर उसमें कितनी सीट्स होंगी ये बताता है। तो इट्स आंसर फोर्थ। इन व्हाट वे डज द
Indian Parliament exercise control over the administration through the parliamentary committee through the consultancy committee of the various by banking administrators send the periodic by compelling in what ways does the Indian Parliament exercise control over administration by compelling the executive to issues rights. एक रिट्स होता है, ठीक है, रिट इशू करता है जब उसको लगता है कि एडमिशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो वो रिट इशू कर सकता है, ठीक है, तो कोर्ट रिट इशू करता है, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं, तो इट रिट्स ध्यान रखिएगा. इफ़ वन स्टेट ऑफ इंडिया इज़ टू बी क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड. फर्स्ट, ओके, जब कोई नया स्टेट क्रिएट होता है तो फर्स्ट